हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज़ है कनाडा से रिलेटेड। भैया, कनाडा ने भारत की रेड लाइन पार करी है और अब भारत उसको सबक सिखा रहा है। तो चलो देखते हैं क्या हुआ। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये ऐतिहासिक फोटो है जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये फोटो है भारत के विदेश मंत्रालय के दरवाजे की। और आप इसमें देख सकते हैं कि मीडिया की इतनी हैवी प्रेजेंस है जितनी पिछले 5 साल में इतने लोग कहां से आ गए? आखिरी बार विदेश मंत्रालय के बाहर इतनी मीडिया पुलवामा में हुए हमले के बाद ही विदेश मंत्रालय के बाहर इकट्ठा हुई थी। लेकिन इतनी सारी मीडिया को क्यों खड़ा किया गया? तो इसका कारण ये था कि हम कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं भारत में सबकी परेड निकालने जा रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने परेड निकाली भी, दुनिया भर की मीडिया इकट्ठा करी और उनके सामने कनाडा के राजदूत और उनके बड़े डिप्लोमेट्स की हमने परेड निकाली। पूरी दुनिया ने आज देखा कि भारत किस हद तक कनाडा को सबक सिखाने के लिए गया है। लेकिन इसके पीछे कारण है और कारण जब आपको पता चलेगा ना तो गुस्सा आपका डबल हो जाएगा। इसका कारण यह है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटों पहले कनाडा की सरकार ने भारत के एक डिप्लोमेट को वंचित घोषित कर दिया है, यानी कि निगरानी सूची में डाल दिया है। और इसके पीछे कारण है निज्जर हत्याकांड। आप जानते हैं कि खलिस्तानी निज्जर की हत्या हो गई थी, तभी से कनाडा भारत के पीछे पड़ा है, भारत पर आरोप लगा रहा है। अभी भी नहीं रुका। बीच में मामला ठंडा हो गया था, यहाँ तक कि कनाडा की सरकार ने भी इस मामले को लगभग रफा दफा ही कर दिया था। फिर क्या हुआ? लेकिन अब कनाडा की सरकार ने कनाडा में तैनात भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा, जो कि एक सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, कई देशों में भारत के मुख्य राजदूत रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, उन्हें निगरानी वाले व्यक्ति की सूची में डाल दिया है, यानी कि वंचित घोषित कर दिया है। एक तरीके से कनाडा कह रहा है कि इस हत्याकांड में जो ये संजय वर्मा है, भारतीय डिप्लोमेट, ये शामिल थे और इन्हें अपराधी की तरह दर्शाया जा रहा है। लेकिन मानिए ये बहुत अपमानजनक है, क्योंकि इतने सीनियर डिप्लोमेट जो कि आधा दर्जन देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं, 36 साल से ज्यादा का अनुभव है कार्य में, उन पर इतना घटिया आरोप लगाया गया है। और इसलिए भारत सरकार इतनी गुस्सा है कि सीधा धमकी ही दे डाली है कनाडा को कि तैयार रहना परिणाम भुगतने के लिए। जो तुमने किया है ना, इसका इतना कठोर जवाब मिलेगा कि तुम याद रखोगे। इतना ही नहीं, अब से कुछ ही मिनटों पहले कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट हैं भारत में, जितने भी सीनियर हैं, चाहे वो एम्बेसडर ही क्यों ना हो, जो कि टॉप डिप्लोमेट होता है किसी भी देश का, उसकी परेड निकाली गई है पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने, वो भी भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके दरवाजे के ठीक सामने से। और उन्हें खूब फटकार लगाई जा रही है इस वक्त। और यह भी कहा जा रहा है कि तुम्हारी सरकार को कहना तैयार रहे, भारत इस बार चुप नहीं बैठने वाला। भारत सरकार ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है जिसमें कहा है भारत सरकार ने कि कनाडा सरकार का ये कदम स्थानीय राजनीति से प्रेरित है और कनाडा की सरकार से हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि हमें सबूत दो, तुम्हारे पास जो भी सबूत है हमें दिखाओ तो सही। लेकिन आज तक एक सिंगल पीस सबूत का हमें नहीं दिखाया गया है। यहाँ तक कि हमारे राजदूत पर इतने घटिया आरोप लगा दिए गए हैं, उसके बावजूद कनाडा की सरकार एक अदना सा सबूत नहीं दिखा पा रही। इससे साफ पता चलता है कि कनाडा की सरकार पॉलिटिक्स कर रही है और कनाडा के प्रधानमंत्री घटियापन के स्तर को और नीचे ले गए हैं। लेकिन अब आप ये बात जान लीजिए कि आने वाला एक हफ्ता बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि कनाडा की सरकार भारत को पूरी कोशिश करेगी बदनाम करने की और भारत कनाडा पर जबरदस्त पलटवार करने का काम करेगा ही करेगा। ऐसे में दोनों देशों की टक्कर बहुत ही भीषण होने जा रही है। इसीलिए देखने वाली बात तो यह है कि भारत सरकार भारत के नागरिकों की और हमारे देश की इज्जत कैसे बचाती है, क्योंकि कनाडा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारी डिप्लोमेटिक पावर को खत्म करने में। ऐसे में कनाडा को सबक सिखाना और कड़ा सबक सिखाना, जिससे कि बाकियों को संदेश मिल सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि भारत तो एक सॉफ्ट कंट्री है, कुछ भी कह लो इन्हें, ये कुछ नहीं करने वाले। इसीलिए ये एग्जाम्पल सेट करने वाला टाइम है। आने वाले 24 घंटे तो बहुत ही क्रूशल है, आप बने रहिएगा साथ, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी इस मामले। ये जो है ना ट्रूडो, ये फिर से इसके ऊपर प्रेशर आया है। ये वो कौन था, वो
वहाँ उनका वो कोalition में जो उनका उसका था। नाम क्या था यार, हमको नाम याद ही नहीं है उस बंदे का। वो बंदा जो हाँ हाँ निज्जर है शायद, उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, याद नहीं मुझे, दिमाग से उतर गया है। जो भी वो बंदा है ना, उसने फिर से ये प्रेशर मारा हुआ होगा और वो तो उसको दिख पन्नू रहा है। होगा। पन्नू है, निज्जर है, कौन है यार वो निज्जर बंदा? तो चला गया। पता नहीं कौन है जो इनके उसी के अंदर है, ये क्या कहते हैं, अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट government में वो तो पॉलिटिक्स में है दूसरा जो आदमी है, बंदा, right, right, वो वो दूसरा। हाँ वो कोई और है, नाम नहीं याद आ रहा उसका। तो वही बंदा जो है वो इसके ऊपर पे प्रेशर मार रहा होगा और उसको दिख रहा होगा कि भाई इसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं, अगर मुझे नेक्स्ट टाइम भी वोट आना है या अभी तक जितनी देर भी मैं बैठा हूँ, उस वजह से इसने ये अब प्रेशर में आके काम किया है। पर जो स्टेप लिया है वो बहुत शॉकिंग है, क्योंकि अगर तुमने डिक्लेयर ही कर दिया एक इंडियन एम्बेसडर को, मुझे लग रहा है उसको उस लिस्ट में डाला हुआ है कि ही इज अ सस्पेक्ट या ही हैज बीन प्रूवन, कुछ उस टाइप से होगा जो हिंदी में ये वर्ड बोल रहे वंचित का हैं। मतलब तो वंचित अच्छा का पता समझ नहीं आया, क्योंकि अगर वो इंग्लिश में करेक्ट कोई वर्ड जो इसके साथ रिलेटेड हो बोलते तो समझ आ जाता कि क्या Watch हुआ list है। में हाँ okay। वॉच लिस्ट या कुछ उस टाइप Big से deal। होगा, या उसको बोल रहे होंगे कि ही इज हैज बीन प्रूव्ड, अपनी Blacklisted। तरफ से बोल दिया होगा कि प्रूव हो चुका है कि उसका हाथ है। पर अगर प्रूव हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट को तुम पहले सबूत तो भेजो कि भैया प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो खाली तो तुम हवा में तीर मार के किसी के ऊपर ऐसे एक्शन तो ले नहीं सकते हो। तो आई कांट अंडरस्टैंड, कनाडा के पास अगर सबूत नहीं है तो उसने ये एक्शन लिया कैसे? किसी का नाम लेके इंडियन एम्बेसडर, ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो तुम अगर कुछ भी इस तरह का किसी एक एम्बेसडर जिस कंट्री का है उसको कुछ बोलते हो तो दैट इज तुम उस कंट्री को बोल रहे हो, मतलब भारत को बोल रहे हो। ये सब एलिगेशन जो तुम लगा रहे हो वो भारत को लगा रहे हो। देखिए बहुत बड़ी बात है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है और इंडिया में आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 2-4 लोगों को बुला देते हैं, नॉट इनफ, वो सिर्फ आते हैं, उनको भी करो, उनको वापस भेजो। ठीक है, तो आने में क्या बिग डील है? आपने बुलाए तो चलो आए, आपने, आपने मैं वैसे बता रहा हूँ, बेइज्जती करी होगी, क्वेश्चन कि पूछे होंगे, कुछ किया होगा, nobody knows डांटा होगा। अंदर बात क्या होती है, यू डोंट नो। हाँ वो तो है, assume पॉइंट तो यही ये है करेंगे हम। कि जहाँ प्रेस को यह पता है, ये पता है कि 3 लोग आए, ओके, कार से होते 3 लोग अंदर चले गए, अपनी बातचीत हुई, वापस चले गए, दैट इज नॉट अ बिग डील। एक्शन और आपके यहाँ पे फोटोग्राफर्स खड़े हो गए, इंटरनेशनल मीडिया तो नहीं आया था, लोकल मीडिया था, उसने सिर्फ देखा कि लोग अंदर गए बाहर गए। इंडिया हैज टू डू समथिंग मोर देन दैट। ये more सिर्फ than that। छोटा मोटा बुलाने से कुछ नहीं होता। चलो बुलाया है, दिखा दिया है What कि you need to do acceptable is, नहीं है, और लोग पर और बहुत सारे मीडिया में लोग भी होंगे जो अज्यूम करेंगे कि उनको फटका लगा है। हाउ डू यू नो फटका लगा है? तुम बैठे हुए थे अंदर पता करने के लिए। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये दे हैव टू डू, इंडियन को वही जैसे करना है जो जो इन्होंने कहना- पहले किया था, हाँ। कि हमारे बच्चे तुम्हारी कंट्री में पढ़ने नहीं जाएंगे। Then what? नहीं, खाली यही नहीं, और इनको तुम लोग निकालो, जो इनको तुम्हें वीजा निकालो। नहीं, जो भी कनाडा का बच्चा आना चाहता है यहाँ पे, उसको वीजा नहीं देंगे। उनको ऐसा करना पड़ेगा कि कनाडा को की इकोनॉमी पे हर्ट हो, जब कनाडा की इकोनॉमी में हिट होगा, या अगर हम कुछ तुम्हें सप्लाई करते हैं सस्ते रेटों में, हम नहीं तुम्हें सप्लाई करेंगे। ऐसे होना चाहिए। अगर तुमसे कोई इंपोर्ट लेते हैं उसमें ड्यूटी और मार देंगे। तो आपको जो है उनको मॉनेटरी फैशन में, इकोनॉमिकली हिट करना पड़ेगा, तब जाके उनकी अकल में आएगी कि भैया अब तो हम डूबने वाले हैं। क्योंकि इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है जो स्टूडेंट्स जाते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए। वहां पे आप बंद करोगे, इनका सारा एजुकेशन सिस्टम से जो पैसा इनको कमाई जा रहे हैं, इनके सारे इंस्टीट्यूट्स पे भट्टा बैठेगा। क्योंकि और कोई कंट्री से इतने लोग नहीं, बच्चे नहीं जाते जितने कनाडा में इंडियंस जाते हैं। और कोई इनकी एजुकेशन सिस्टम इतनी ग्रेट वेट है नहीं है, क्योंकि वहां के बच्चे जो हैं वो यूएस से आते हैं पढ़ने के लिए। तो ये तो सिर्फ इंडिया के लोग जो हैं जा रहे हैं। इनके ऊपर जब तक इनके ऊपर इनको धक्का नहीं लगे, या फिर इनके एम्बेसडर्स को जितने बोलते हैं ना कि एक लिमिट कर दो कि सिर्फ 5, जैसे बाकी कंट्रीज के 5 ही होने चाहिए, वैसे हो। ये नहीं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में तुम बैठे हो, नो, सिर्फ इतने ही होंगे, लिमिटेड नंबर होंगे, उतना करो या तुम सब यहां से निकलो, हमें करना ही नहीं तुम्हारे साथ। तुमने हमारे एम्बेसडर के साथ ऐसा किया है, कोई एम्बेसडर यहाँ कनाडा का यहाँ नहीं रहेगा। ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि इनको सबक सीखे। कि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि आप किसी एम्बेसडर को बोल दो कि इसका हाथ था निज्जर की हत्या में, वो बोलना और बहुत इनका ही है। स्टाफ रिड्यूस कर दो। हाँ यार, स्टाफ इतना मिनिमम कर दो कि जो चले ही ना इनका काम। हाँ, चल नहीं ना इनका काम, बैठे रहे। अब क्या करें भैया, 2 बैठ के क्या करें? वो कहेंगे कि भैया 2 बैठे हैं, इससे अच्छा 2 भी निकल लो, कोई फायदा तो तुम्हें नहीं। अपनी एम्बेसी बंद करनी है, कर दो। एम्बेसी बंद करवा दो इनकी। तो मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।